नमस्कार बच्चों, कोर जावा लैंग्वेज का परिचय के अंतर्गत हम लोग इनकैप्सुलेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछला लेक्चर में हमने इनकैप्सुलेशन क्या है ये पढ़ा था। इनकैप्सुलेशन के प्रकार क्या थे वो पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इनकैप्सुलेशन और डेटा हेडिंग में क्या अंतर है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे गेटर और सेटर मेथड के बारे में, जिसका जिक्र हमने पिछले लेक्चर में किया था। हम लोग जानते हैं डेटा हेडिंग और इनकैप्सुलेशन में क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों कभी कभी आपको एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, एक जैसे ही आपको लगते हैं। तो आइए जानते हैं दोनों में क्या अंतर है। डेटा हेडिंग के बारे में सबसे पहले कहा गया है कि इसे मुख्य प्रक्रिया माना गया है। डेटा हेडिंग एक मुख्य प्रक्रिया माना जाता है, जबकि इनकैप्सुलेशन डेटा हेडिंग की एक उप प्रक्रिया है। यानी डेटा हेडिंग एक प्रक्रिया है तो उसकी एक उप प्रक्रिया है इनकैप्सुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सा जो है बात है। दूसरा पॉइंट है, डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना। इलीगल है ना, कोई अनऑथराइज है ना। ऑथराइज मतलब जिसको अनुमति हो, और अनऑथराइज जिसको अनुमति ना हो। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अनऑथराइज्ड इस्तेमाल से बचाना डेटा हेडिंग का मुख्य काम है। जबकि इनकैप्सुलेशन में बताया गया है कि इसका काम होता है डेटा और मेथड को एक यूनिट में बांधना, यानी wrap करना। ठीक है। थर्ड है, डेटा हेडिंग डेटा सुरक्षित रखना, ये इसका मुख्य कार्य है। जबकि इनकैप्सुलेशन का मुख्य कार्य है कोड को मॉड्यूलर और मेंटेनेबल बनाना, आप उसको मेंटेन कर सके, उसका रख रखाव कर सके अच्छे तरीके से। ये काम होता है, ये उद्देश्य होता है इनकैप्सुलेशन का। अगला है, एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट होंगे। डाटा हेडिंग कब होगा? जब आपके जो भी आपके मेंबर्स होंगे, चाहे आपका क्लास का मेथड होगा, चाहे क्लास का वेरिएबल होगा, उसका एक्सेस मॉडिफायर अगर प्राइवेट होगा तभी आपका डाटा हेडिंग होगा। जबकि इनकैप्सुलेशन के बारे में, कि जो एक्सेस मॉडिफायर्स होंगे वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। आखिरी पॉइंट बताया गया है कि यह मेथड के इम्प्लीमेंटेशन को छुपाए कैसे, इस बारे में है। कोई मेथड है, कोई फंक्शन है, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, वो मेथड कैसे काम करेगा, इस चीज को छिपाना, यही है आपका डेटा हेडिंग। जबकि यह डेटा और मेथड के संयोजन के बारे में है। एक डेटा और मेथड आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको बताना या उसके बारे में ही है आपका इनकैप्सुलेशन। तो ये था आपका इनकैप्सुलेशन और डेटा हेडिंग के बीच में अंतर। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन होगा। अब हम लोग जानते हैं गेटर और सेटर क्या होते हैं। किसी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर, मतलब किसी क्लास का जो प्राइवेट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो किसी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को सीधे बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, यानी डायरेक्टली हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन्हें एक्सेस मतलब रीड करना, और मॉडिफाई मतलब बदलना। यानी डेटा को अगर केवल आप केवल रीड करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर आप डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो करने के लिए, ऐसा करने के लिए हम गेटर और सेटर मेथड का उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए कोई क्लास है एबीसी, ठीक। इस एबीसी क्लास के अंदर मान लीजिए आपके पास प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल इंट ए और बी है। अब ये जो प्राइवेट वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल में अगर आपको कोई वैल्यू डालना हो, या ए और बी में कोई वैल्यू है, तो उस वैल्यू को निकालना हो, तो इसके लिए आपके पास दो मेथड होंगे। एक होगा आपका गेटर मेथड, दूसरा होगा आपका सेटर मेथड। गेटर मेथड के जरिए ए और बी वेरिएबल में जो वैल्यू होगा उसको आप निकाल पाएंगे, और सेटर मेथड के जरिए आप ए और बी में वैल्यू डाल पाएंगे। ठीक है, आप डालेंगे मतलब ए और बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज था। गेटर मेथड को हम लोग और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। गेटर मेथड का उपयोग वेरिएबल का वैल्यू पढ़ने यानी गेट करने के लिए किया जाता है, पाने के लिए। गेट करना मतलब पाने के लिए। तो अगर आपको वेरिएबल का वैल्यू रीड करना है, वेरिएबल का वैल्यू को पाना है, एक्सेस करना है, तो इसलिए गेटर मेथड का उपयोग किया जाता है। यह हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है, यानी आपका जो गेटर मेथड होगा वो हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, तो वैल्यू चाहिए तो उस मेथड को वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा।
नेमिंग कन्वेंशन का मतलब ये हो गया कि किसी गेटर मेथड को पहचानते कैसे हैं। तो हमेशा क्या होगा कि गेट वर्ड आपको उस मेथड के नाम के आगे लगा हुआ मिलेगा जनरली, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली आपको जो है गेट वर्ड उस मेथड के नाम के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे मेथड का नाम है वेरिएबल नेम, या चलिए मेरे वेरिएबल का नाम है आ, मेरे मेथड का नाम है मार्क्स, तो गेट मार्क्स ऐसा। तो ये गेट वर्ड को पढ़ करके ही समझ जाएंगे हम लोग, या अंदाजा लगा लेंगे कि ये आपका एक गेटर मेथड है। गेटर मेथड का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक क्लास बनाया जिसका नाम स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारे पास एक प्राइवेट वेरिएबल है नेम। इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अब यहाँ गेटर मेथड लगाया गया है। गेटर मेथड के जरिए हम इसके वैल्यू को गेट करना चाहेंगे, यानी पाना चाहेंगे। तो हमने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। तो गेट नेम जो है ये आपका मेथड हो गया। ये मेथड किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग टाइप का। और इसके आगे पब्लिक लगा हुआ है, तो ये आपका ये जो है पब्लिक मेथड है। ठीक है, गेटर मेथड जो है, गेटर और सेटर मेथड आपको पब्लिक मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेथड का नाम गेट नेम है, गेट से पकड़ में आ गया कि ये गेटर मेथड है। इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है कि स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये पब्लिक है। देखिए रिटर्न क्या है? नेम। तो ये जो नेम है, इस नेम को क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा। ठीक है, इस नेम को क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो जैसे आपको बताया गया था कि जो आपका गेटर मेथड होता है वो वैल्यू रिटर्न करता है। और नेम किस प्रकार का वैल्यू है? आप गौर करना, नेम किस प्रकार का वैल्यू है? नेम स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। और यहाँ ये मेथड के बारे में क्या बताया गया था कि स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। तो नेम आपका स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, और यहाँ पर मेथड का रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग बताया गया है। तो चलो ये तो आपका सही हो गया कि यहाँ कहा भी जा रहा है कि ये मेथड स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, और हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा गेटर मेथड। ठीक है, जिसके नाम के साथ गेट वर्ड जुड़ा हुआ है, ये वैल्यू रिटर्न करता है, और इससे हम पहचानते हैं कि वो गेटर मेथड है। अगला है सेटर मेथड। सेटर मेथड का उपयोग वेरिएबल का वैल्यू बदलने यानी सेट करने के लिए किया जाता है। यह पैरामीटर लेता है, यानी मेथड जो होगा वो पैरामीटर लेता है। आप लोग मेथड टॉपिक पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको याद होगा। तो जो आपका सेटर मेथड होता है वो पैरामीटर लेता है और वेरिएबल में असाइन करता है, यानी जो भी आपका प्राइवेट वेरिएबल है उस प्राइवेट वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। असाइन करना मतलब होता है देना। नेमिंग कन्वेंशन क्या है? हमेशा आपको मेथड के नाम के साथ आपको सेट वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा सेट वेरिएबल नेम के रूप में होती है। तो यहाँ इस बात को ध्यान देना है, कंफ्यूज मत करना ये वेरिएबल नेम सर क्यों लिख दिया। ये मेथड का नाम है, मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा सेट मार्क्स, सेट मार्क्स ये मेथड का नाम हो सकता है कि हम मार्क्स जो है सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सेट वर्ड को देख करके हम समझ जाते हैं या अंदाजा लगा लेते हैं कि ये आपका सेटर मेथड है। अब एक एग्जांपल, हमारे पास स्टूडेंट नाम का क्लास है। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारे पास फिर से एक प्राइवेट वेरिएबल है नेम, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, यानी आप नेम में स्ट्रिंग स्टोर कर पाओगे। जैसे हो ना, नेम में आप स्टोर करना चाहते हो अमित। ठीक है, तो अमित क्या है? अमित एक स्ट्रिंग है। तो वही कह रहा है कि नेम एक वेरिएबल है जिसमें आप स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर कर पाओगे। अब ये कमेंट है, कमेंट तो आप जानते हो। सेटर मेथड यहाँ पर बनाया गया है पब्लिक। याद रखना, गेटर हो या सेटर हो, उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? पब्लिक होता है। वॉइड मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेथड का नाम है सेट नेम। ठीक है, और आप यहाँ पर देखो पैरेंथेसिस के भीतर ये लिखा गया है स्ट्रिंग न्यू नेम। तो अभी आपको बताया गया था रूल में कि जो आपका सेटर मेथड होता है वो पैरामीटर लेता है। तो न्यू नेम आपका एक पैरामीटर है, यानी एक वैल्यू लेने के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का, यानी न्यू नेम भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। अब इस मेथड के बॉडी में क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है कि जो आपका नेम नाम का प्राइवेट वेरिएबल था, ठीक है, जो आपका नेम नाम का प्राइवेट वेरिएबल था, उस नेम नाम के वेरिएबल में हम इस न्यू नेम नाम का वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा, मान लीजिए न्यू नेम में अमित स्टोर है मान लीजिए। ठीक,
तो न्यू नेम में जो भी डेटा स्टोर है, मान लीजिए अमित है, वो किसको मिल जाए, नेम को मिल जाए। तो इस प्रकार से आप इस नेम नाम का जो प्राइवेट वेरिएबल है, इसके वैल्यू को आप क्या कर दिए, चेंज कर दिए। कैसे चेंज कर दिए कि नेम नाम के वेरिएबल में मान लीजिए पहले कुछ नहीं था, लेकिन अभी आपने न्यू नेम के जरिए आपने उसमें एक नया नाम डाल दिया तो चेंज हो गया। तो ये कहलाएगा आपका यहाँ पर सेट नेम एक कैसा मेथड, सेटर मेथड। और सेटर मेथड क्या पहचानते कैसे हैं, पहले तो उसके नाम के साथ सेट वर्ड लगा हुआ मिलेगा। दूसरा वो पैरामीटर लेता है, और उसी पैरामीटर से मेरा वो जो प्राइवेट वेरिएबल है, उस प्राइवेट वेरिएबल को वैल्यू मिल जाता है उस पैरामीटर से। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही हमने जाना कि आपका इनकैप्सुलेशन और डेटा हेडिंग में क्या अंतर है। इसके अलावा हमने जाना गेटर मेथड क्या होते हैं और सेटर मेथड क्या होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।